और डिस्टेंस जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में देखें तो डिस्टेंस इनफैक्ट कौन सा क्वांटिटी है? लेंथ। और टाइम भी आप देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में। बाई टी हैं एल टी टू द पावर -1। तो ये जो होता है डायमेंशन ऑफ स्पीड, ध्यान दीजिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ इज 1, with respect to time is -1, with respect to other fundamental or base quantities are 0। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी नहीं दिख रहा है उसके पावर 0 है। ये जो पावर होता है ना, एल के टी के, उन पावर्स को कहते हैं हम लोग डायमेंशन। लेंथ के लिए डायमेंशन 1, टाइम के लिए -1। और एक साथ जब हम इन्हें लिख देते हैं तो कहते हैं इसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। उसको अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बार बार लिखने में आलस आएगा, स्पीड लिख के दोनों तरफ ये बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, मीन्स आप डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं m के पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो उसका होना या ना होना एक ही जैसा, इंटू एल टी -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का कहलाएगा। सर 7 जब थे तो आपने 3 ही क्यों लिखे, 4 और लिख देते। भाई इंसान मेहनत करना चाहता है लेकिन आलसी भी है, बेकार में क्यों लिखेगा सबके पावर 0, जो नहीं है उसके पावर 0। इसीलिए मैंने एक साथ लिखा कि डायमेंशन स्पीड का जो होगा लेंथ के रिस्पेक्ट में 1, टाइम के रिस्पेक्ट में -1, और बाकी जो बेस क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही कहते हैं 7 क्वांटिटीज। आदित्य फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे बताओ तो? 17 थे कि 27 थे सीजीपीएम ने जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा है? जल्दी से नाम बताओ उनके। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। ये 7 थे फंडामेंटल क्वांटिटी। बार बार भूलने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना? एक बार सुनते हो, नहीं याद रहता है तो घर में 10 बार लिखा करो, जिस दिन बताते हैं उस दिन घर में रुक करके बताओ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने थे? 2 थे या 20 थे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आदित्य राय, 2 थे या 20 थे? तो जो अभी अभी तुमने क्लास में पूछा कि सॉलिड एंगल, और उसका भाई था एक प्लेन एंगल, ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो 7 है फंडामेंटल, जिनके यूनिट को सीजीपीएम वाले ने डिफाइन किया, और बाकी 2 को डिफाइन किया, उन्हें हमने सप्लीमेंट्री कहा। और जो भी होंगे बाकी बचे हुए, उनके अलग से यूनिट नहीं बताएगा सीजीपीएम, वो 7 के फॉर्म में आप डिराइव कर लेंगे या इन 2 के फॉर्म में डिराइव कर लेंगे, और इसीलिए उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे बाकी सबको। देखिए ये पेज लिख लिया सबने अपने अपने कॉपी पे? यस सर। यस सर। सर हाँ बताइए। सर यूनिट ऑफ सर फिर से बोलिए। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड एक ही बात होती है? हाँ लगभग। और बोलिए, कोई कुछ और बोल रहे थे?
चलिए अगले पेज पे आइए, मुझे बताइए जब आप बात करते थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या याद आ रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं था आज क्लास हो गई, तो आपने अभी तक क्या कराया था एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दो। ये पेज इसको पढ़िए। इस पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सोचिए आप, डायमेंशन किसको कहा गया? पढ़ लिया सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे इसी को समझना है कि जब भी कोई क्वांटिटी होगा तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से वो किस पावर से रिलेटेड है, उस पावर को कहेंगे डायमेंशन। ठीक है सर। मुझे बताइए एक्सेलरेशन का यूनिट याद आया? जिनको याद आ गया हैंड राइज करो तो तेजी में। एक्सेलरेशन का यूनिट बालक सारांश, एक्सेलरेशन का यूनिट पता है या मैं सिखाऊं? नहीं नहीं सर, वो ऑप्शन नहीं मिल रही है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। ऋषिकेश, एक्सेलरेशन का यूनिट पता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर बेस क्वांटिटी में कौन सा है, तो एक्सेलरेशन का जब डायमेंशनल फॉर्म कहेंगे, एक्सेलरेशन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर किससे रिलेटेड है? लेंथ से। और ये किससे रिलेटेड है? टाइम से। टाइम सेकेंड, टाइम से। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यदि कोई लिखता है डायमेंशन, 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 dimensions of acceleration with respect to length is 1, with respect to time is -2, with respect to all others, all other base quantities जो यहाँ is 0। तो या तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा और नहीं तो एक एक का अलग अलग बेस क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछेगा। ये सेकंड वाला नोट कर लो। पिछला वाला जो एग्जांपल था उनको मैं एग्जांपल कह देता हूं।
याद करो, यूनिट ऑफ डायमेंशन होती है पावर फंडामेंटल क्वांटिटी के। जब किसी क्वांटिटी को हम डिराइव करेंगे या जिनको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से किस पावर से रिलेटेड है, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। आदित्य, यूनिट ऑफ वॉल्यूम बोलो तो, किलोग्राम या मीटर क्यूब? यूनिट ऑफ वॉल्यूम सुना है मीटर क्यूब कभी सबने? जिन्होंने सुना है हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया, सुना है तो बड़ी खुशी की बात। ये जो भी सारे एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं स्क्रीन पे, वो अपने कॉपी पे लिखिएगा। यहां पर सोबेता गेम नहीं खेला से जुड़ के। Yes, sir. यहाँ ये वॉल्यूम यदि निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? एल क्यूब। ये सारे यदि मीटर है तो मीटर क्यूब उसका यूनिट होगा। तो इसमें यदि कोई मुझसे कहता है कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो लेंथ कितनी बार आ रहा है? 3 बार। या मीटर क्यूब देख के आप सोच सकते हो वॉल्यूम लिखने में कितनी बार आएगा? लेंथ 3 बार, बाकी कोई नहीं आएंगे। तो बेस क्वांटिटी जो है केवल लेंथ से रिलेटेड है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास, टाइम, करंट, इन सब से यहाँ कोई रिलेशन इनका नहीं है। तो हमें यदि कोई कहता है कि डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम किसके लिए? तो विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। ये कितना हो जाएगा? 3। विथ रेस्पेक्ट टू with respect to all other base quantities, ये 0। यदि आप कहते हैं एरिया, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यदि कोई कहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया बताओ, तो एरिया को ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। और इसमें लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है? 2 बार, एल स्क्वायर। तो अब यदि मुझे डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ एरिया with respect to length is 2।
with respect to mass is 0 with respect to time is 0। बाकी के लिए भी लिखना चाहो तो 0, नहीं तो एक ही साथ लिख दो with respect to all other 0। आप केवल इतना ही लिख के छोड़ दो तब भी समझ में आ जाता है, लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्मूला में केवल एल लिख के छोड़ दिया, मतलब बाकी सबके पावर 0 होंगे, अदरवाइज वो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर 0 ये आप कर सकते हैं, तो केवल एल का लिख दो और बाकी दो छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, लास्ट वाला सीधे लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर 0। और थोड़ा बढ़िया लिखना चाहो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर बेस क्वांटिटीज इट इज 0। सर एक बार इससे पहली वाली स्लाइड दिखा देना, उसमें थोड़ा सा रह गया था। चलो पहली वाली स्लाइड फिर से लिखो। वॉल्यूम यही ना रह गया था, यस यूनिट मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, जल्दी बताइए। मीटर क्या होता है, लेंथ से रिलेटेड है या मास से या टाइम से? लेंथ से। लेंथ कितनी बार दिख रहा है? 3 टाइम्स। अब यदि कोई पूछे आपसे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, कितना बताएंगे? 3। विथ रिस्पेक्ट टू मास बताइए तो कितना? 0। कहीं दिख रहा है? नहीं, तो 0। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to other base quantities। बच्चे होते टोटल 7 हैं, या तो 7 बार लिखो या 3 लिखने के बाद बाकी सबके लिए 0 लिख दो एक साथ। कितने हो गए? 5वां लिखते हैं। अब देखिए तो फोर्स इक्वल्स टू क्या देखा है आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या हो जाएगा, ma का जो होगा, जो m का होगा और जो a का होगा। m का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैपिटल M मास, और एक्सेलरेशन का अभी 2 पेज पहले लिखा है हमने। क्या लिखा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2। तो अब यदि कोई कहता है मुझसे डायमेंशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मास इज 1, with respect to length is 1, with respect to time is -2, with respect to others is 0। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ये क्लास 9th में पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया है। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 11th में भी पढ़ेंगे आगे। तो मास का पहले हमने सोचा, तो मास के पावर दिख रहा है 1, क्योंकि मास एक ही बार है। और एक्सेलरेशन में लेंथ 2 बार है, लेंथ 1 बार है और टाइम -2। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज।
अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला याद है आपको? फोर्स अपॉन एरिया। यदि कोई प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो फोर्स का अभी अभी देखा है mlt-2, और एरिया का भी देखा है आपने L²। तो कितना हो गया? ml-1 t-2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर with respect to mass is 1, with respect to length is -1, with respect to time is -2, with respect to other base quantities is 0। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। एक सेकेंड, फिर से हैंड राइज करें। आदित्य, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो प्रेशर को हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और पिछले पेज पे हमने एरिया को देखा। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला चूंकि यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये L² हो गया। लेंथ 2 बार होता है इसमें। फिर हमने देखा फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन, तो मास इंटू एक्सलेशन, तो मास के लिए m हो गया और एक्सलेशन के लिए Lt-2 हो गया। और फिर हमने उसको प्रेशर में देखा, फोर्स का लिख दिया, एरिया का लिख दिया, सॉल्व कर लिया। यहां देखिए, वर्क Fs होता था, Fs। तो ये Fs जो देख रहे हैं, इसमें वर्क का यदि डायमेंशनल फॉर्मूला कोई कह देगा तो F का हम जानते हैं ml-2, और S का जानते हैं L, डिस्प्लेसमेंट है ये। कितना हो गया? ml2 t-2। डायमेंशन ऑफ वर्क फॉर मास is 1, for length is 2, for time is -2। वर्क का जो डायमेंशन है वो ये है, for mass is 1, for length is 2, for time is -2। for other base quantities zero। यहां cos थीटा cos 30 डिग्री का वैल्यू 10th में सीख गए? बताओ तो कितना होता है? √3/2 किलोग्राम या मीटर या सेकेंड या लीटर या केल्विन या मोल, क्या होता है? तो यूनिट जब नहीं है मतलब वहां कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं है, तो cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो cos थीटा वहां रहेगा भी, तो उसमें से ना तो लेंथ निकल के आएगा, ना मास, ना किलोग्राम, तो उसके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। Fs cos थीटा लिख के भी सोचोगे तब भी डायमेंशन यही आएगा। यहां देखो, पोटेंशियल एनर्जी सुना है क्लास 9th में? कोई फॉर्मूला यदि याद आ रहा हो तो बताओ। सर mgh।
बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल मैं कैपिटल यू यूज कर रहा हूं और ये mgh होता है। तो यू आप जानते हैं mgh। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखना चाहता हूं। तो m के लिए तो कैपिटल M हो गया, और g क्या था? मास था या एक्सेलरेशन था? सेकंड सर। तो LT-2 या LT2, और h होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h लेंथ होता है। तो आपने यहाँ क्या देखा? ये देखा ML2T-2। अरे ये तो वर्क के जैसे आ गया, और ये एनर्जी के जैसे होता है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो या काइनेटिक एनर्जी, सबके एक ही जैसे होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क का होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा, ये सारे एक जैसे होंगे। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ ये देख लिया, इन सब के कितना है? ML2T-2। अभी अभी जो हीट आपने देखा, हीट का भी यही होगा, हीट एनर्जी, क्योंकि वो भी एनर्जी है। हीट एनर्जी का भी यही होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ आ जाओ। ये देखो, एक टर्म आता है मोमेंटम। अब मोमेंटम तो स्मॉल p से शो करते हैं, जिसको m भी लिखते हैं। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास है m, और वेलोसिटी का LT-1। ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम with respect to mass is 1, with respect to length is 1, with respect to time is -1, with respect to others is 0. Density, mass upon volume, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मास का m, वॉल्यूम का L3, ml⁻⁻3।
पेज चेंज करूं? यस सर। डायमेंशन dimensional formula of plane angle डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेन एंगल, ये क्या हो जाता? आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ जो होता है ये भी एल और रेडियस भी एल, क्योंकि दोनों लेंथ हैं, तो ये तो हो गया 1। हेंस प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट सीजीपीएम जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीजीपीएम provide its CGPM provide a unit called radian। CGPM provide a unit to it, जबकि यूनिट यहाँ है नहीं, होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसका एक यूनिट दिया है सीजीपीएम ने, ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ एक स्टेटमेंट आता है जो याद रखिएगा। स्टेटमेंट क्या याद रखना है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have SI unit. Example, plane angle has unit radian. Solid angle has unit steradian. Steradian. सर सॉलिड एंगल भी ऐसा ही है, तो सॉलिड एंगल कैसे लिखते? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वो भी हो जाता 1। और 1 को डायमेंशनलेस कहते हैं। आपका मन नहीं मान रहा तो देखो ना, इसको क्या लिख सकते थे? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 into 1 into 1। तो जब ये सारे के सारे पावर 0 दिखे तो उसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। और ये पूछ देता है कि क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी के यूनिट होंगे? तो आप कहेंगे हाँ, हो सकते हैं। जैसे सीजीपीएम ने ऐसे जो दो क्वांटिटी बनाए, उनके नाम है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो डायमेंशनल लेस होने के बाद भी उनके यूनिट दिए गए हैं। यदि यहाँ सॉलिड एंगल लिखते तो वो क्या हो जाता?
एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये हो जाता एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी हो जाता 1, ये भी हो जाता m0 l0 t0। Hence solid angle is also a dimensionless quantity। तो सप्लीमेंट्री जो दोनों क्वांटिटीज हैं, ये खास इसलिए है कि ये डायमेंशनलेस होने के बावजूद भी सीजीपीएम ने इनके यूनिट डिसाइड किए हैं। एक का नाम है रेडियन और दूसरे का नाम है स्टेरेडियन। इनको ये प्रिविलेज मिला है क्योंकि बेस क्वांटिटी से तो इनके यूनिट बनते नहीं, मीटर बाय मीटर कट के 0 हो जाता है, कोई बचता ही नहीं यूनिट। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने के बावजूद भी इनके यूनिट दिए गए हैं, ये इनकी खासियत है। प्लेन एंगल का यूनिट भी दिख गया और सॉलिड एंगल का भी यूनिट दिख गया। प्लेन एंगल का यूनिट है रेड और सॉलिड या रेडियन, शॉर्ट में रेड लिखते हैं, और स्टेरेडियन है ये इनका यूनिट सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से जो आपकी जान पहचान हमने करवाई, तो यहाँ क्या खास पता चला, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 वाला कहानी है। सर ये 1 कैसे हो गया? अरे यार कट गया तो 1 हो गया। सर ऐसे, हाँ ऐसे, या l टू दी पावर 1 माइनस 1, तो l टू दी पावर 0 हो जाएगा, वैसे देख सकते हो। और समथिंग टू दी पावर 0 इज 1, वैसे देख सकते हो। चलिए एक बार मुझे बताइए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? ma, मास के लिए m और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ t-2। प्रेशर के लिए क्या लिखा है आपने? प्रेशर के लिए लिखा है आपने फोर्स बाय एरिया, सर ml -1 m l t-2 अपॉन l स्क्वायर, m l -1। और t-। आपने वर्क के लिए क्या लिखा है? fs, बड़ा मन करे तो cos थीटा f का होता है l t-2, s का होता है l, और cos थीटा में कोई नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता ना, तो वो मीटर होता है उसके साथ cos थीटा की वैल्यू के साथ, या कुछ भी। ml2 t-2, ये वर्क वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम आखिर क्यों लिखे? तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, हीट एनर्जी, ये जैसे ml2 t-2। of dimensional analysis method। सर एप्लीकेशन ऑफ, हाँ बोलिए। नहीं आ रही सर, सर वहीं पे अटकी पड़ी है। सर प्रेशर पे F/A फोर्स अपॉन। Cos theta gives a numeric value with and without any dimension।
विदाउट एनी डायमेंशन, ना तो वहां लेंथ है, ना मास है, सर ना आपने ना एनालिसिस मेथड के बाद कुछ लिखा है? इसके बाद सर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। अब लिखेंगे। सर और आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। एम जो है वो मास, तो मास के लिए आ गया किलोग्राम। एल लेंथ है, लेंथ के लिए आ गया मीटर, और टी टाइम आ गया सेकेंड। एंड और CGS यूनिट फोर्स ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड और टाइम। पेज चेंज करूं क्या? आपकी स्क्रीन एक सेकंड। सर आपकी स्क्रीन पे SI यूनिट ऑफ फोर्स के आगे अटकी हुई है सर। यस सर, ये होता है। हो गया।
क्लास खत्म। पूछ लिया भाई तूने या मतलब? हाँ सर का मैसेज आया ग्रुप पे 11 से ज्ञान वाले में। कोई ठीक है भाई। ओके सर थैंक यू। अरे अरे सर आप ओके सर थैंक यू।